बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज पहली शाबान 1443 हिजरी है, 4 मार्च 2022 बरोज़ जुम्मा फ्राइडे। दोस्तों, अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा जाना चाह रहे हैं तो तवक्कलना ऐप के ज़रिए से आप जा सकते हैं। तवक्कलना ऐप में इस वक्त आपको ये शो कर रहा है कि भाई अगर आप परमिशन लेना चाहें तो परमिशन ले सकते हैं। ख़ास तौर से ये जुमे के दिन खुलता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा दिखता है कि भाई आप खुलने के बावजूद भी आपको स्लॉट फुल दिखाते हैं, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे उसमें ज़ाहिर बात है भाई शायद उनको प्रायोरिटी दे रहे होंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है, और आपसे खुसूसी गुजारिश है बिना परमिशन के आप ख़ास तौर से उम्रे का इरादा कभी भी मत करें, परमिशन के साथ करें। अगर आप बिना परमिशन के जाते हैं, चेक किया गया तो 10,000 रियाल की पेनाल्टी है। भाई रूल्स पूरे हमारे लिए बनाए हैं, हमारी सेफ्टी और हमारी सुविधा के लिए बनाए हैं, तो हम ऐसे रूल की रेस्पेक्ट करें और परमिशन लेके जाए। जब अल्लाह का बुलावा आए तो जाइए, अपनी मर्ज़ी से मत करिए। एक खुसूसी गुजारिश है, क्योंकि 10,000 रियाल की पेनाल्टी है, और जो टाइम दिया गया है वो टाइम को आप रेस्पेक्ट कीजिए। वो टाइम से आधा घंटा पहले आप पहुंचिए। हो सकता है आपको परमिशन मिल जाए, लेकिन अगर आप 1 घंटा लेट करेंगे तो आपको परमिशन शायद ना मिले, क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम है। पहले 3 घंटे का टाइम था, अभी 2 घंटे के टाइम है, तो लिहाजा टाइम की आप रेस्पेक्ट करें। सारे लोग माशाल्लाह उम्रा जो है नीचे से कर रहे हैं लोग, और तवाफ़ भी नीचे से हो रहा है। ख़ास तौर से वो हजरात जो व्हील चेयर पे उम्रा करते हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं, तो बिल्कुल काबे के बिल्कुल क़रीब उनका जो है तवाफ़ हो रहा है। ये उनके लिए एक रिंग बना दिया गया, रिंग के अंदर कर रहे हैं, और उसके बाद का रिंग जो है आम लोगों के लिए है। बहरहाल सभी लोग जो है नीचे से तवाफ़ हो रहा है, माशाल्लाह जल्दी भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। और आप तवाफ़ करते कि आपको जो है फ़ौरन सही करने के लिए भेज दिया जा रहा है। आप सबसे खुसूसी गुजारिश है वहाँ पे जो रूल आपको बताए गए वो रूल को आप फॉलो करें, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से कहीं किसी किस्म की कोई मुश्किल ना पेश आए, तो वो आपके लिए बनाया गया है, तो रूल को फॉलो करें। आपसे खुसूसी गुजारिश है उम्रे का तरीक़ा अपने किसी अच्छे आलिम से पूछ ले, और पूछ के लिख ले, अमल करे, वो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। औरतें भी आदमियाँ भी दोनों के लिए खुसूसी गुजारिश है, आप किसी अच्छे मुफ्ती को जिसको आप अच्छा जानते हैं पूछ ले, लेडीज़ और जेंट्स दोनों, उसी हिसाब से आप उम्रा करें, इंशाल्लाह आपको सवाब मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब आप मदीना मुनव्वरा जाए तो वहाँ भी आप परमिशन लेके जाए। वैसे तो हरम शरीफ में आपको डायरेक्ट परमिशन है, डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन रोज़े रसूल के पास स्पेशल परमिशन है, वो परमिशन के बिना आप नहीं जा सकते। ख़ास तौर से अगर आप परमिशन लिए हैं जुमे के दिन, और वो भी नमाज से पहले या नमाज के बाद, तो दोस्तों आप ऐसे टाइम पे नहीं जा सकते। अगर आपको जाना ही है तो आप 7 बजे या फजर से आप वहीं रह जाए, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 8 बजने के बाद आपको हिलना मुश्किल हो जाएगा, इतना रश होता है। तो मेरी आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, सभी लोग परमिशन के तहत आ रहे हैं, और परमिशन के तहत ही वहाँ पे जो है रोज़े रसूल के पास हाज़िरी दे रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का रेस्पेक्ट करें। और एक ख़ास बात ये दोस्तों, जब मैं पिछली मरतबा गया था तो वहाँ पे मैं मस्जिद बिलाल के पास ठहरा था, और मैं तकरीबन 11 बज चुके थे, आलमोस्ट 10:30 11 बज चुके थे, तो वहाँ से मेरे को आगे जाने नहीं दिया गया। तो मैं आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको जो है अगर जुमे की नमाज़ पढ़ना है हरम शरीफ के अंदर, तो फजर से बैठ जाए, या नहीं तो बहुत से बहुत 7 बजे 8 बजे आप बैठ जाए, ताकि आप हरम शरीफ के अंदर पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे लोकल मदीने के लोग भी है, बाहर के लोग भी है, जो सऊदी अरब के अंदर से आए हुए हैं, और वो लोग भी है जो इंडिया पाकिस्तान से भी है, और वो अरब लोग भी है और नॉन अरब लोग भी है, तो रश रहता है। इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है, टाइम को आप रेस्पेक्ट करें, थोड़ी टाइम की कुर्बानी देना सीखिए, और टाइम के अंदर आप जाए। और ख़ास तौर से दोस्तों, आप रोज़े रसूल का टाइम लीजिए, असर के बाद का टाइम, तो वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। असर से पहले भी गए तो आप मिल जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको जो टाइम मिला वो टाइम को रेस्पेक्ट करके आप चले जाए, लेकिन जुमे के दिन अगर आपको टाइम मिला तो बहुत जल्दी आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों,
आपको चाहे टाइम मिले या ना मिले कोई मसला नहीं है। रोज़े रसूल के पास जो दीवार है गुंबद खिज़रा, वहाँ पे भी आप ठहर के सलाम पेश कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पहला जो हमाम है वहाँ पे आती है, और वहाँ पे आप बिल्कुल बाहर खुला सहन में सलाम कर सकते हैं। आप अगर रश है तो रश में अपने को आप मत ढक ले, परमिशन है तो ही जाए वरना मत जाए। आप सलाम करें, इंशाल्लाह आपका सलाम कबूल कर लिया जाएगा। और बस ये नियत करें कि इंशाल्लाह अब मेरे जो भी अमाल थे अब मैं अब अच्छे अमाल करूँगा या करूँगी, ये ज़रूर बोल ले, ये ज़रूर नियत करे। और वहाँ पे सलाम करने के बाद क़िबला रू होके दुआ कर लीजिए, जो वहाँ का तरीक़ा है, तो वो तरीक़े से आप चलेंगे, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बाद और वहाँ पे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, दोनों को भी बारी बारी आप सलाम कीजिएगा। सबसे बेहतरीन सलाम अल्लाह ताला हमारे नमाज में अत्तहियात के बाद है, अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम जो है हम लोग हर नमाज में पढ़ते हैं। ये मेरे को मदीने मुनव्वरा में जब मैं था तो मदीने की पहली सफ़ में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे एक सऊदी जो मदनी था वो मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आप कोई भी सलाम कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी बोल सकते हैं। जो भी आप दिल से सलाम कर रहे हैं वो सलाम कीजिए, दुरूद शरीफ कीजिए, कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद शरीफ आप पढ़िए, वहाँ पे कोशिश कीजिए। वैसे जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, दिल से पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हर कोई आना पसंद करता है, लेकिन नसीब से ही आते हैं। तो खुसूसी गुजारिश है, सबके लिए दुआ कीजिएगा। उसके बाद आप जो है वहीं पे राइट साइड में अगर आप देखेंगे, अगर आप वहाँ पे ठहरे हैं तो राइट साइड में आप सीधा चले जाइए, जन्नतुल बक़ी है। अगर कोई जनाजा जा रहा तो मर्द हजरात जनाजे के साथ जा सकते हैं, वरना आपको जाने का परमिशन नहीं रहता, बाहर से ही आप सलाम कर सकते हैं। वहाँ पे पूरे सहाबा कराम हैं और भी हमारे जैसे आपके जैसे लोग भी हैं, तो लिहाजा सलाम कीजिए और सबकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और अपनी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ कीजिए और सबकी तमाम मखलूक की हिदायत के लिए दुआ कीजिए। हिदायत है तो सेहत है, हिदायत के लिए दुआ कीजिए, सेहत के लिए दुआ कीजिए, तमाम दुनिया के मसाइल ख़त्म हो जाए और आपस में मोहब्बत हो बोल के ख़ास तौर से दुआ कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ख़बर जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आ रही है हर चैनल पे हर जगह, यूक्रेन और रशिया की है। ऐसे में पूरी दुनिया परेशान है कि भाई यूक्रेन का कोई साथ दे नहीं सक रहे, और एक तरफ तो यूक्रेन को मज़लूम की तरह दिखाया जा रहा है और एक तरफ रशिया को पसंद करने वाले लोग रशिया को मज़लूम कह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, दोनों भी अपनी जगह है, कौन जालिम कौन मज़लूम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जंग है, जंग होने से एक लम्हा पहले तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे जंग होने वाली है। लोग इत्मीनान से रह रहे थे, खाना पीना चल रहा था, स्कूल कॉलेज थिएटर सारा कुछ ओपन था, जो जैसा था वैसे ही माहौल था। लेकिन जंग जब शुरू हुई दोस्तों तो एकदम नतीजा बदल गया है, एकदम। तो ऐसे में कोई किसी की मदद करने वाले वहाँ पे नहीं है, ख़ासतौर से इंडिया पाकिस्तान के जो लोग स्टूडेंट्स हैं ये बेचारे परेशान हैं, इनके लिए आप दुआ कीजिए। और इनके लिए यहाँ की जो हुकूमतें हैं वहाँ की वो कोशिश कर रही है निकालने की, लेकिन अब जंग के उसमें कोई किसी की क्या मदद कर सकेगा। तो ऐसे में आप सब लोगों को सबसे पहले तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए कि ऊपर वाला सबसे पहले हमें हिदायत दे और खैर आफियत के साथ जंग को बंद कर दे और खैर आफियत के साथ आप लोगों के घर पहुंचा दे। मैं भी दुआ करता हूं, आप लोग भी दुआ कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो जंग है, जंग का कभी भी नतीजा नहीं मिल सकता, लेकिन सूत्रों का कहना ये है, जैसा कि न्यूज़ों में आ रहा है कि भाई रशिया से पूछा गया कि भाई आप क्यों जंग कर रहे हैं, क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो उनकी आर्मी भी नहीं है। तो रशिया ने बताया कि भाई ये सारा खेल जो है नाटो की तरफ से है और नाटो को चलाने वाला अमेरिका है, और नाटो अगर यूक्रेन में आ जाता है तो बिल 600 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, वो एक मिसाइल डालेगा, कुछ भी हो सकता है। और अगर वो शामिल नहीं होगा तो तकरीबन 1600 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, फिर भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा घातक हथियार, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त किसी के पास कोई अगर हथियार है हर किस्म का तो रशिया के पास ही है। और इस वक्त जो परेशानी है वो यूक्रेन की हुई है, क्योंकि यूक्रेन का कहना ये है कि सारे लोगों ने उसको, यूरोप वालों ने, अमेरिका वालों ने और उनके इत्तेहादी जो नाटो वाले हैं, सब लोगों ने उसको बोला कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, और आयन वक्त पे किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब पता नहीं क्या हालात है बच्चों का, वहाँ के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि भाई यूक्रेन की आर्मी उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रही, उल्टा उनको मार रही है, तकलीफ़ पहुँचा रही है।
अब ये पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं वो जा रहे हैं दूसरे बॉर्डर्स के अंदर। और पोलैंड ने भी कहा है कि भाई ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, और अगर यूक्रेन पहले कह देता था तो ये नहीं होता। ऐसी न्यूज़ों में आ रहा है ये कहवा। बहरहाल दोस्तों, जंग कभी भी किसी का नतीजा नहीं निकलती, चाहे वो जंग किसी की भी हो। और ज़ाहिर बात है जंग के अंदर सामान बिकता है, जंग के अंदर तमाम चीज़ें होती है, लेकिन बर्बादी होती है, बेचारे गरीब लोग मारे जाते हैं। और पहले से जो भूखे है, फाका कश है, और जो अच्छे खासे लोग हैं वो भी बेचारे गरीब हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि अमेरिका ने रशिया के तमाम अकाउंट्स उनको जो है मंजमद कर दिया है, फ्रीज़ कर दिया है, और वहाँ के बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनका भी अकाउंट जो है बंद कर दिया है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ने रशिया के जितने भी पैसे वाले लोगों के अकाउंट्स थे बड़े बड़े कंट्रीज़ में, बड़े बड़े अकाउंट्स में, शायद उनको ख़दशा था कि भाई कभी कुछ हो जाए तो हम उस मुल्क में चले जाएंगे, फ़रार हो जाएंगे और हमारा पैसा हमको मिल जाएगा। और उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की, वो मैं इंटरव्यू पूरा लगाया हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से बात बताया है। हर एक मुल्क को अपना चाहिए कि भाई अपने मुल्क में तरक्की दे, अपने मुल्क में रहे। अगर बाहर भी रहे तो ज़ाहिर बात है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के वर्कर गल्फ़ में रहते हैं और उनकी कोशिश ये होती है भाई हम कमाए तो भी क्या कमाएंगे, कमाए जो भी कमाए अपने मुल्क में जाना है, अपने मुल्क में रहेंगे। ये आम लोगों की सोच है, लेकिन बड़े लोगों की सोच कुछ और होती है। बहरहाल दोस्तों, आम लोगों से जो है मुल्क बनता है, आम लोगों से लोग बनते हैं, और आम लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं। हम दुआ करेंगे जिस तरह गल्फ़ के अंदर आम लोग मिल के रहते हैं, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, या किसी भी मुल्क के हो, वैसे ही अल्लाह ताला इन सब के दिलों में अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत दे दे, तमाम लोगों को अपने अपने मुल्क में ही मोहब्बत से रखे, और जंग से सबको महफूज रखे, और सबको जो है हिदायत दे, और सबके परेशानियों को दूर करे। और जो लोग क़र्ज़ों में, अल्लाह उनके क़र्ज़ों को अदा करे, जो बीमार है उनको अल्लाह ताला शिफा अता करे, और जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं उनका इलाज बराबर से नहीं हो रहा, अल्लाह उनकी सबकी मदद करे। और जिस किसी को भी अल्लाह ताला मौत दे रहा उसको उसके गुनाह माफ़ करके हक़ के साथ उसको जो हिदायत वाली मौत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला सबको हिदायत के साथ रखे, आपस में मोहब्बत से रखे, और सबके परेशानियों को दूर करे, और सबके अंदर मोहब्बत से, अमन से, भाईचारगी से रखे। आमीन। आप लोग भी बिल्कुल दुआ कीजिएगा, इस वक्त सारे लोग दुआओं के मतलाशी है। अगर एक आदमी के पास सिर्फ इतना है कि वो अपने बाल बच्चों के लिए मुश्किल से बंदोबस्त कर सकता है, बल्कि मुसलसल इसी के लिए मकबूज भी होता जा रहा हो, तो क्या वो अपने बूढ़े वालिदैन को भी हर सूरत में खर्चा और माल फराहम करे? ना कर सके तो क्या नाफरमान होगा? इस सवाल के जवाब में पहले दे चुका हूं। बात यह है कि तरजीहात को हम शायद नहीं जानते। आप उस वक्त तक एक लुकमा खाने का नहीं खा सकते खुद जबकि आपके वालिदैन न खा चुका हूं। आप किसी मकान की छत के तले रहना जायज नहीं है जब तक कि उनका इंतजाम ना हो। आप एक इंच कपड़ा अपने जिस्म पे नहीं डाल सकते, नहीं पहन सकते जब तक कि उनके पहनावे का इंतजाम ना हो गया। मैंने इसीलिए टेलीविजन पे ये कहा था कि सवाल दुरुस्त करें। आप यूं कहें कि इतनी महंगाई है कि वालिदैन को खिलाने पिलाने और उनकी ज़रूरियात पूरा करने के बाद कुछ नहीं बचता, बच्चों का क्या करें, अपना क्या करें? ये तो सवाल बनता है। आपने सवाल ही उलट किया है तो उसका जवाब हम क्या दें? आप पहले खुद खा पी के बैठ गए, बच्चों का पेट भर लिया आपने, और वालिदैन के बारे में अब आपने सोचना शुरू किया है। आपकी तो सोच गलत है। आपने बुखारी की वो हदीस नहीं पढ़ी जिसमें 3 आदमियों का जिक्र है कि वो गार में गए, बारिश हो रही थी, गार में छुप गए, ऊपर से पत्थर लुढ़क के आ गया, गार बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने आमाल याद करो, अगर कोई नेक अमल किया है तो उस नेक अमल का वास्ता देके अल्लाह से बख्शिश तलब करो। तो 2 आदमियों ने अपने अपने आमाल का वास्ता दिया। तीसरे का जो था वो ये था कि अल्लाह मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं कभी भी उनको खिलाए पिलाए बगैर न खुद खाता था न बच्चों को खिलाता पिलाता था। एक दिन मैं जंगल से लकड़ियां काट के आने में मुझे देर हो गई, तो वालिदैन सो चुके थे और मैं दूध के 2 गिलास लेके वालिदैन के सरहाने खड़ा हो गया कि जब ये जागेंगे तो इन्हें पिलाऊंगा। बच्चे मेरे कदमों में रो रो के वहीं कदमों पे ज़मीन पे सो गए। मैंने न खुद कुछ खाया पिया, न मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया, न बीवी को, और सारी रात में वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा कि जिस वक्त ये जागेंगे
तो सुबह के करीब जब उनकी जाग हुई तो मैंने वो दूध उनको पिलाया और उसके बाद फिर हमने खुद खाया पिया। फिर कहा अल्लाह ये अमल अगर मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो अल्लाह आज ये मुश्किल हल फरमा दे, ये पत्थर दूर फरमा दे। और पत्थर हट गया। तो अजीज़ान गिरामी, हमें इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वालिदैन के हुकूक जो हैं वो हुकूक नफ्स पे फायद हैं, वो बीवी के हुकूक पे फायद हैं, वो बच्चों के हुकूक पे फायद हैं। तो जब तक कि हम उनका इंतज़ाम पहले ना कर लें, अपना और अपने बीवी बच्चों का इंतज़ाम करना जायज़ नहीं। और अगर पहले उनका इंतज़ाम कर लेंगे तो अपना इंतज़ाम आसानी से हो जाएगा। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।